हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो आज हम बात करेंगे CBSE के बारे में, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये जो है ये 1962 में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के अंडर जो है एस्टैब्लिश हुई। ये एफिलिएट करती है दोनों के दोनों, यानी पब्लिक और प्राइवेट दोनों स्कूल्स को, जो दोनों टाइप के स्कूल्स को जो है ये एफिलिएट करती हैं। दूसरा जो है ये फाइनल एग्जाम्स कंडक्ट करवाती हैं 10th और 12th के, और 10th और 12th के एग्जाम्स में जब सर्टिफिकेट आता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑल इंडिया सीनियर स्कूल सर्टिफिकेशन। और ये जो है ऑल इंडिया नहीं, ये सेकेंडरी स्कूल है, ये सीनियर स्कूल होगा सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। तो ये जो दोनों जो 10th और 12th के एग्जाम्स हैं वो CBSE कंडक्ट करवाती है। दूसरा जो वो एनुअली AIEEE और नीट अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम भी कंडक्ट करवाती है। उसके बाद जो है जो स्टूडेंट्स जो इंडियन ओरिजिन के बच्चे हैं और वो बाहर रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है इंटरनेशनल CBSE नाम की भी एक संस्था है। जो CBSE यहाँ CBSE है, वहाँ इंटरनेशनल CBSE के नाम से है, और ये बाहर के स्टूडेंट्स के लिए है। एक्सपेट्रिएट यानी कि जो ओरिजिन, जो अपने देश में ना रह के कहीं और रह रहे हैं, तो उनके लिए जो है इंटरनेशनल CBSE होता है। दूसरा ये फंक्शन करती है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के अकॉर्डिंग। तो ये था इसके CBSE के बारे में थोड़ा सा इंट्रो। उसके बाद हम अगर विजन की बात करें तो इनका विजन क्या है कि CBSE envisions a robust, vibrant और holistic school education that will engender excellence in every sphere of human endeavor। यानी कि आपको क्वालिटी एजुकेशन देनी है और ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में आपने देखना है एजुकेशन के फील्ड में, ताकि अपने फील्ड में जो है बच्चे वो एक्सेल कर पाएं। उसके बाद बोर्ड जो है, ये CBSE बोर्ड जो है वो कमिटेड होता है क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। और क्वालिटी एजुकेशन क्यों जरूरी है, ताकि जो है सोशल, इंटेलेक्चुअल और कल्चरल डाइवर्सिटी जो है वो किसमें बच्चों में डेवलप हो सके। तो एक लाइन में अगर हम बात करें तो ये ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं किसी भी बच्चे की। अब जो है इसके ऑब्जेक्टिव्स जो हमें किसी भी थ्योरी एग्जाम्स के लिए, या फिर नॉर्मली भी अगर हम CBSE से पढ़ रहे हैं या नहीं भी पढ़ रहे, तो हमें CBSE के बारे में पता होनी चाहिए कि वो काम क्या क्या करते हैं। तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं। ये ऐसे अप्रोच जो है प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स के लिए जिसमें स्ट्रेस फ्री, चाइल्ड सेंटर्ड और होलिस्टिक एजुकेशन जो है वो सभी बच्चों को मिल सके विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी। यानी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, होलिस्टिक यानी ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ, और स्ट्रेस फ्री होनी चाहिए। क्योंकि NCF जो है वो भी तो लर्निंग जो है वो लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करता है, जो NCF है, क्योंकि इसमें रोट लर्निंग की बात कहीं भी नहीं की गई है। तो रोट लर्निंग से दूर जो है हमें करके सीखने के बारे में NCF प्रोत्साहित करता है, और यही यहाँ पे बात हो रही है स्ट्रेस फ्री एजुकेशन की। उसके बाद है टू एनालाइज एंड मॉनिटर द क्वालिटी ऑफ एकेडमिक एक्टिविटीज बाय कलेक्टिंग द फीडबैक फ्रॉम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। जब हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं तो उस एजुकेशनल बॉडी से रिलेटेड जो होंगे, जैसे स्टेक होल्डर्स इस केस में कौन कौन होंगे, टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स भी हो सकते हैं। तो ये उन सब से जो है वो फीडबैक कलेक्ट करते हैं और उसके बेसिस पे जो है ये एनालाइज करते हैं, मॉनिटर करते हैं एजुकेशन की क्वालिटी को, या जो एकेडमिक एक्टिविटीज हो रही हैं उन सब की क्वालिटी को। उसके बाद है टू अडेप्ट एंड इनोवेटिव मेथड्स टू अचीव एकेडमिक एक्सीलेंस। जब हमने इनके विजन में बात की थी कि ये एकेडमिक एक्सीलेंसी की बात करते हैं, ये रहा एक्सीलेंसी, एकेडमिक एक्सीलेंसी की जब ये बात करते हैं तो वही यहाँ पे है कि इनको वो एकेडमिक एक्सीलेंसी जो है हासिल करने के लिए इनोवेटिव मेथड्स ढूंढने पड़ेंगे, और वही इनोवेटिव और लर्निंग बाय डूइंग NCF में है। तो ये किस लिए है, ये जो इनोवेटिव मेथड्स हैं, ताकि साइकोलॉजिकल, पेडागोजिकल और सोशल प्रिंसिपल्स जो हैं उनके बेसिस पे ये इनोवेटिव मेथड्स ढूंढते हैं, ताकि होलिस्टिक डेवलपमेंट जो है ये कर पाएं। उसके बाद है टू एनकरेज स्कूल्स टू डॉक्यूमेंट द प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ टीचर स्टूडेंट फ्रेंडली वे। यानी कि आप जो प्रोग्रेस दे रहे हैं बच्चों को, जो रिजल्ट आता है, या आप जो है कोई टेस्ट ले रहे हैं या कुछ इवेल्युएट कर रहे हैं बच्चे को, तो वो जो है वो स्कूल्स को ये क्या करते हैं, CBSE जो है वो एनकरेज करता है कि वो फ्रेंडली वे में होना चाहिए। क्योंकि अगर बच्चा पहले ही टीचर से डरा हुआ है तो वो उनके सामने वैसे भी खुलकर अपने विचार नहीं रख पाएगा। तो फ्रेंडली वे में जो है वो एक्टिविटीज होनी चाहिए। फिर है टू अचीव द क्वालिटी बेंचमार्क इन द स्कूल एजुकेशन, जो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि ये क्वालिटी पे जो इनका विजन है
उसी में से जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स निकले हैं। तो जो विजन की 2-3 लाइनें होती हैं, उसी विजन के अकॉर्डिंग जो है इनके ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड होते हैं जब हम किसी भी एजुकेशनल बॉडी की बात करते हैं। तो यहाँ पे भी वही हो रही है कि एजुकेशनल क्वालिटी बेंचमार्क जो है वो एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के फील्ड में सेट करना, अचीव करना जो है इनका गोल है। फिर है टू ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स टू अपडेट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी ऑफ टीचर्स, यानी कि जब तक टीचर्स, ये हमने हर कमीशन और कमेटी में बात की है कि जब तक टीचर्स जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं होंगे तब तक बच्चे की क्वालिटी या एजुकेशन की क्वालिटी नहीं सुधर सकती। तो इसलिए इसके टीचर्स की कॉम्पिटेंसी को इंक्रीज करने के लिए जो है ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या प्रोफेशनल प्रोग्राम्स जो है वो ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सीबीएसई। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इनकलकेट लर्निंग को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।